सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई विधिवत शुरुआत करेंगे हम जो ना ये यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन की, उसको पढ़ेंगे। और उसको जैसे ही पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसको समझना है हमें। और इसमें सेकंड चैप्टर जो है उसी की शुरुआत कर रखी है। पहले एक चैप्टर हुआ करता था तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के नाम से, और फिर एक सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाया करता था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको अगर हम शुरू करेंगे तो उसको शुरू करने से पहले हमें थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और रिप्रोडक्शन जो है जब हम उसके बारे में जानेंगे तो ही तो हम समझ पाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर इस तरह से होगा, इस सेंस में होगा। और रिप्रोडक्शन को भी मैं कहूंगा कि डायरेक्टली हमें इंट्रोड्यूस करें बच्चों को तो उससे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन एग्जैक्टली है क्या। तो लाइफ स्पैन को सबसे पहले समझना होता है। लाइफ स्पैन का मतलब यह है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म आज पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है और वो प्राकृतिक मृत्यु तक जा रहा है, इसके बीच का जो समय है उस समय को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन जो है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने लिखा है यहाँ पे मे फ्लाई है, उसका एक ही दिन का होता है। हम पैरट की बात करते हैं, क्रो की बात करते हैं, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा है उनका, लेकिन पैरट का जो है वो 150 ईयर्स के आसपास का लाइफ स्पैन है और क्रो का जो है वो 15 ईयर्स का ही है। और अगर बात करते हैं हम टर्टल का, वो 300 साल तक भी जीता है। और बहुत प्लांट्स की अगर इस केस में बात करें हम, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 4-4 हजार साल का जिनका जीवन काल है, जो आज भी लिविंग फॉसिल। सिकोवा की बात कर लें, कैलिफोर्निया रेड वुड नेशनल पार्क के अंदर आज भी वो है। और ये एक रीजन है कि प्लांट जो है उनका लाइफ स्पैन एनिमल्स के लाइफ स्पैन के तुलना में ज्यादा होने का कारण मुख्य ये है, जो दिमाग में भी आना चाहिए बच्चों के, कि भाई क्यों प्लांट्स जो है ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं एनिमल्स की तुलना में। तो खासकर वहां पे एक टिश्यू है रेस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली इसके अंदर सेल डिवाइड करती रहती है। जो ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स हैं उनको हटा दिया जाता है और उनको न्यू सेल्स रिप्लेस कर लेते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है और उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमने ये कहा यहाँ पे कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक का बीच का टाइम, उसको हम क्या कह रहे हैं,